तो हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव। तो हमने यहाँ पे 4th यूनिट स्टार्ट कर ही दी है। पहले वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने ओपैम पढ़ाया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पर देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। तो डिफाइन ओपैम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, आल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसमें, ये हमने क्वांटम से उठाया है। तो दो हैं क्वेश्चन इसमें। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या बनेगा, पहले तो 4 बॉक्सेस बनेंगे। इनको याद करने का सबसे बढ़िया, इनपुट स्टेज और आउटपुट स्टेज 2 हो गए। इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्ट स्टेज, ये हो गए। इंटरनल मीडिएट स्टेज क्या करता है, जो हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है इसी को और इंक्रीज़ कर देता है, उसके वोल्टेज को और हाई कर देता है। और लेवल शिफ्टिंग मतलब उसी वोल्टेज का जो लेवल होता है उसको शिफ्ट कर देता है एक जो हमें चाहिए उसमें, और आउटपुट स्टेज में उसको डिकोड करके निकाल दिया जाता है डिस्प्ले वगैरह पे, या जैसे भी एनालॉग है तो एनालॉग से तो वो चीज़ हमारा आउटपुट बाहर कर दिया जाता है, या यूज़ करने के लिए किया जाता है तो यूज़ कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ये डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें प्लस रहेगा इन्वर्टिंग, माइनस रहेगा नॉन इन्वर्टिंग, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग 2 आउटपुट देंगे। तो ये क्या करेगा, 2 के 2 हमारे इंटरमीडिएट को देगा। ये इस पहला वाला इतना सक्षम नहीं होता है कि जो कि उस वोल्टेज को हाई कर सके। ये क्या करता है, उसके करंट को कन्वर्ट करके वोल्टेज में कर देता है, और उसके बाद वोल्टेज को आगे भेज देता है। आपने V बराबर IR पढ़ा होगा। तो जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करना होता है तो करंट को लो करना पड़ेगा, तभी वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। तो करंट लो करके वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वोल्टेज यहाँ बढ़ जाता है तो उस वोल्टेज को इंटरमीडिएट स्टेज में भेजा जाता है, जो कि 2 पॉइंट से जाता है, 2 टर्मिनलों से। तो ये जाके यहाँ पे फिर ये इंटरमीडिएट क्या करता है, इसको और इंक्रीज़ कर देता है। मतलब और इंक्रीज़ करके फिर उसको एक ही टर्मिनल से लेवल शिफ्ट में भेजा जाता है। जब उसे लेवल शिफ्ट में भेजा जाता है तो वहाँ एमीटर फॉलोवर यूज़ किया जाता है, जो कि करंट को कांस्टेंट कर दिया जाता है और उसके डीसी लेवल को शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर उसको जो वोल्टेज ग्राउंड सोर्स में एक ग्राउंड सोर्स लगा होता है उसके रिस्पेक्टिव में उसको कांस्टेंट करके वोल्टेज को ज़ीरो करके भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से वोल्टेज हमारा निकल आता है हाई होके। तो इनपुट स्टेज में क्या होगा, इनपुट स्टेज हैव, अब हमने यही सारी जो गाथा बताई है वो लिख दी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और तो यही थ्योरी यहाँ पे लिखी है। इनपुट स्टेज हैव अ 2 इनपुट टर्मिनल, इट्स प्रोवाइड बैलेंस टू आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इट्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस फॉर डिक्रीजिंग करंट वैल्यू एंड इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो इसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस लगे होता है, जिसको RI हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा RI, ये RI है, दिख रहा है आपको, ये RI है। ये वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। काफ़ी सारे इसमें वो अंदर यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे केवल इतना ही डायग्राम दिखाया जाता है जो कि हमें नॉर्मली याद हो सके। बाकी काफ़ी बहुत अंदर करीबन 10-20 भी रेजिस्टेंस वो हो जाते हैं डायोड, और 5-6 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो इसमें बताया गया है हम रेजिस्टेंस हाई लगाते हैं जिससे कि डिक्रीज़ हो जाता है करंट और वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये फिर हमें बैलेंस करके वोल्टेज प्रोवाइड करता है 2 टर्मिनल से। और इंटरमीडिएट में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज हैव अ 2 इनपुट फ्रॉम इनपुट स्टेज। हमें इंटरमीडिएट में 2 इनपुट मिलते हैं जो कि इनपुट स्टेज से मिलते हैं, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा। इट्स प्रोवाइड अनबैलेंस्ड 1 आउटपुट बाय डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये दोनों ही एम्पलीफायर हैं जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैं, और इन दोनों का ही काम वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। बट ये क्या करता है, करंट को भी वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसके पास भेजता है, और इसका काम केवल वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। और एक एम्पलीफायर इतना वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, इसलिए ये डबल होता है। इट्स यूज डायरेक्ट कपलिंग एंड इट्स प्रोवाइड वेरी हाई वोल्टेज। तो ये डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा जुड़ा होता है, इसको कपलिंग बोलते हैं, और ये वेरी हाई
वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेवल शिफ्ट स्टेज इज एन एम्पलीफायर फॉलोवर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। इट इज शिफ्ट डीसी लेवल आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज डाउनवर्ड टू ज़ीरो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से जो भी वो करंट जाता है उसको ये कांस्टेंट करंट के साथ एमीटर फॉलोवर से वोल्टेज को आगे भेज देता है। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, आउटपुट स्टेज इज पुश पुल एम्पलीफायर। इट्स प्रोवाइड वेरी हाई वोल्टेज एंड टू प्रोवाइड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये क्या करता है, ये बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो यही होता है ओपैम का ब्लॉक डायग्राम। और अब हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने यहाँ पे ये पढ़ाया है, देख सकते हो ये यहाँ पे ये पढ़ाया है ये इक्विवेलेंट सर्किट। और इतना लिख के आप लोग ये इतना लिख सकते हो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आप पुरानी वीडियो में पढ़ सकते हो, ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इतना पुरानी वीडियो से पढ़ लेना। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगे कठिन है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा और कोशिश करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, सब कुछ सिंपल ही रखता हूं। इसमें भी ये देखो, ये मैंने काफ़ी स्टडी की उसके बाद लिखा है। और शायद मैं नहीं कह सकता 100% कि इसमें आपको कुछ भी ऐसा है जो कि समझ में ना आया हो, बाकी सब कुछ समझ में आएगा 100% श्योर हूँ। और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको खुद से लिख सकते हो। तो बाय बाय।